मैं टोनी शर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक एंड माई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा ताकि वो आप तक पहुंच जाए। तो आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेसन सिंपल मापनी का आज कराने जा रहा हूं। जो इसमें मापनी दी हुई है सिंपल स्केल यानी साधारण मापनी। तो स्केल आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर वो बनाए कैसे जाते हैं, उनका माप कैसे होता है और उनके जो माप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम उनकी ही तैयारी करेंगे और स्केल बनाकर देखेंगे भी। यदि आईटी के एग्ज़ाम में यदि स्केल के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे हल किया जाता है। तो स्केल बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए भी स्केल में कितने माप होते हैं और उनके मापों का क्या नाप से वो बनाए जाते हैं, उनके क्या योग होते हैं और किसके आधार पर वो माप बनाए जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने कभी देखा होगा, जैसे कोई स्केल हो तो इसमें 30 cm का स्केल होता है, तो इसमें कोई माप होता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे इसमें अब जैसे ये शर्ट स्केल है, इसमें क्या है, जैसे ये माप दिए हुए हैं, कहाँ है ये cm दिया हुआ आपका, इसका क्या मतलब है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें जैसे कोई सवाल होता है, जैसे नॉर्मल कोई ऐसे बोलते हैं भी 8 cm, इसमें बताओ कहाँ आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे भी 8 cm हमारा यहाँ आ रहा, ठीक। अब इसको आपको ऐसे बोल दे भी कि 80 mm कहाँ आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 80 mm इसको ही बोलोगे। क्यों बोलोगे, क्योंकि 10 mm का 1 cm बनता है। ये नियम है कि 10 mm का 1 cm बनता है, तो भी 10 mm का क्या होगा हमारा 1 cm होगा, तो 80 mm का 8 cm होगा। जैसे कोई सवाल होता है तो इसमें ऐसा बोला जाता है, कोई दूरी है, उसकी दूरी कितनी दी हुई है, हमें 40 mm दी हुई है, इसका मतलब क्या है 4 cm है। या भी आप ऐसे बोल दें कि भी 5 cm में कितने mm होते हैं, तो आप क्या बोलोगे 50 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इन सभी के बीच का जो योग होता है वो 10-10 का होता है, ठीक ना। अब 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm और 50 mm, इस प्रकार से आपकी मापनी चलती है, इनका योग होता है। तो इसी प्रकार से आपका ये बना हुआ है। अब मैंने ये बोला है कि भी 1 cm में आपका कितना mm होता है, 10 होता है, यानी मिलीमीटर कितना होता है आपका 10 मिलीमीटर होता है, ठीक ना। अब मैंने ये बोला भी 10 मिलीमीटर का एक क्या होता है हमारा cm होता है, यानी सेंटीमीटर बनता है। तो यहाँ पे कितना है ये 10 मिलीमीटर, तो एक हमारा क्या होगा cm बनेगा ऑटोमेटिकली, ठीक ना। ये बनने के बाद अब यहाँ पर मैंने क्या बोला भी सभी के बीच का जो योग होगा वो 10-10 का होगा। तो अब यहाँ पर क्या मेरी रकम खत्म हो गई, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 100 mm करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ 100 mm किए, तो 100 mm का क्या बनता है भाई 10 cm बनता है। अब देखो 10 cm आपका यहाँ आ रहा है, ठीक ना, 1 से लेकर 10 cm आपका यहाँ आ रहा है। तो इसकी छोटी इकाई होगी वो कौन सी इसकी होगी, हम क्या बोलेंगे इसको 100 mm बोलेंगे। तो 100 mm का क्या मतलब मिलीमीटर, यानी 100 मिलीमीटर का क्या होता है 10 सेंटीमीटर होता है, यानी 10 cm होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ 100 दिए हो तो यहाँ पे कितना होगा 10 cm होगा। अब 10 cm का एक क्या बनता है हमारा डेसीमीटर बनता है, है ना। अब यहाँ पर क्या रकम हमारी सिंगल रहेगी, यहाँ पर अब रकम 1 आ गई। अब क्या करते हैं वापिस यहाँ पर क्या लगाते हैं, अब इसको हम 1000 mm यानी मिलीमीटर करते हैं, तो 100 क्या होगा हमारा सेंटीमीटर होगा, यानी cm होगा। अब 100 cm होगा तो 10 हमारा क्या होगा 10 क्या होगा हमारा डेसीमीटर होगा। अब 10 डेसीमीटर का एक क्या बनता है हमारा 1 मीटर बनता है। अब आपको ये से पूछ ले कि 1 मीटर में कितने cm होते हैं, तो 100 cm होते हैं। ये आप कोई भी बुक में देख लेना, कोई भी आप मैथ वाली बुक को उसमें देख लेना, उसमें आपको यही बताया जाएगा कि 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है, ठीक ना। यानी 1 मीटर के बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। अब ये करने के बाद अब यहाँ पर ये रकम खत्म होने के बाद अब यहाँ पर मैंने लगाया है 10,000 लगाने के बाद अब इसके यहाँ कितना आएगा 1000 आएगा। तो यहाँ 1000 आने के बाद यहाँ कितना आएगा 100 आएगा और यहाँ 10 आएगा। अब 10 मीटर का हमारा एक क्या बनता है डेकामीटर बनता है, यानी इनके आगे हम 0 लगाएंगे, यानी 10-10 का गैप ये रखेंगे। अब यहाँ पर रकम होने के बाद अब यहाँ पर मैंने 1 लाख mm लगाने के बाद यहाँ 10,000 cm और 1000 क्या है मेरा डेसीमीटर और 100 क्या है मेरा मीटर दिया हुआ है और 10 क्या होगा डेकामीटर होगा।
क्यों होगा भी 100 मीटर में डेकामीटर कितने होते हैं 10 होते हैं और 10 डेकामीटर का एक क्या बनता है हमारा हेक्टामीटर बनता है। यानी ये नाप होता है, ये इसी प्रकार से नाप चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको 10 लाख मिलीमीटर किया है तो यहाँ कितना होगा लाख सेंटीमीटर होगा, तो लाख होगा 10,000 क्या होगा मेरा डेसीमीटर होगा, और 1000 क्या होगा मेरा मीटर होगा, और 100 क्या होगा मेरा डेकामीटर होगा, और 100 डेकामीटर होगा तो 10 क्या होगा मेरा हेक्टामीटर होगा। तो 10 हेक्टामीटर होगा तो एक क्या बनेगा मेरा किलोमीटर बनता है। अब इसमें ये होता है यदि अब आप ये पूछ ले भी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप क्या बोलोगे 1000 होती हैं, ठीक ना। और यदि आप ऐसे पूछ ले भी 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हो आप क्या बोलोगे 1 लाख होते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से हमारी इसमें क्या मापनी बनती है। आई होप यू आप इस सारणी को समझ चुके हैं, और यदि आप इसको उतारना चाहते हो लिखना चाहते हो अपनी कॉपी में तो आप इसको लिख भी सकते हो, ताकि आप जब सवाल करोगे तब आगे आपको हेल्प करेगी। तो ये करने के बाद ये इसका क्या होता है माप होता है, और मापनी इसी के आधार पर बनाई जाती है। तो ये होने के बाद अब इसमें ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन क्या अब इसमें पढ़ते हैं हमें भी मीटर पढ़ने के लिए एक मापनी बनाई है, ठीक ना। यानी एक हमें क्या मापनी बनानी है, कौन किसकी मीटर की बनानी है, ठीक ना। जिसका निरूपित भिन्न जिससे हमें शॉर्टकट में आरएफ बोलते हैं वो कितना दिया हुआ है 1/400 यानी 1:400 है, जिसमें अधिकतम 60 मीटर तक माप सकें, ठीक। यानी कोई मापनी बनानी है, जो मापनी होगी उसको हमें अधिकतम 60 मीटर तक मापा जा सके, ठीक ना। और मापनी बनाकर उस पर 44 मीटर की दूरी क्या दर्शानी है। यानी हमें एक मापनी बनानी होगी, जो मापनी बनाएंगे वो कहाँ कितने तक होगी 1 से लेकर 60 मीटर तक बनाएंगे, और उस 60 मीटर में हमें क्या 44 मीटर की दूरी क्या उसमें दर्शानी है। जैसे मानो अब ये आपका जो ये सेट स्क्वायर दिया हुआ है इसमें आपका 1 से लेकर 27 cm तक दिया हुआ है। अब मैं इसमें ये बोलता हूँ भी आप इसमें 14 cm दर्शाइए कहाँ आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ बोलोगे यहाँ 14 cm यहाँ आ रहा है, तो ये दर्शाना होता है। तो सेम चीज़ हमें ये बनानी होती है इसके अंदर। तो ये करने के बाद अब इसमें हल करते हैं सवाल को। तो हल करने के लिए क्या इसमें पहला ये होता है निरूपिक भिन्न जिसे हम आरएफ बोलते हैं, ये सूत्र होता है ड्राइंग पर वस्तु का माप और ड्राइंग की वास्तविक माप। ये तब लगाया जाता है जब हमें क्या आरएफ ना दिया हो, ठीक ना। यदि हमें आरएफ ना दिया होगा तो हमें ये सूत्र लगा के इस आरएफ को क्या याद करना होता है। अब इस सवाल में क्या हमें आरएफ दिया हुआ है, तो आरएफ दिया तो इस सूत्र का क्या हम उपयोग नहीं करने वाले, इसका उपयोग तभी करेंगे जब हमें क्या आरएफ ना दिया हो। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको आरएफ निकालना बताऊंगा, जिसमें हमें ये सूत्र लगा के बताऊंगा भी आरएफ कैसे निकला जाता है। तो इसमें क्या अब आरएफ दिया हुआ है तो इस सूत्र का हम उपयोग नहीं करेंगे, 2 नंबर जो है ये इसका उपयोग करेंगे। अब इसमें क्या है देखो 2 नंबर यानी हल करने के बाद इसको हम ये लिखेंगे मापने की लंबाई, यानी सवाल को हल करने से पहले हमें क्या ये लिखना पड़ेगा कि मापने की लंबाई, जिससे हम क्या बोलते हैं LOS, यानी शॉर्टकट इसका नाम होता है, यानी मापने की लंबाई। यानी आरएफ लगाएंगे बराबर करने के बाद आरएफ लगाएंगे इनटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी, यानी आरएफ आपका कितना दिया हुआ है 1/400 आ गया, इनटू क्या लगाएंगे मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी कितनी दी हुई है, अधिकतम कितनी दी हुई है, अधिकतम आपको दी हुई है 60 मीटर तक मापी जा सकती है। तो क्या करेंगे 60 लगाएंगे, यानी ये चीज में यहाँ पे उतारेंगे। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल, ठीक ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल, ठीक ना। और इसके बराबर क्या होगा आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ, ठीक ना। सेम चीज है ये, हिंदी में आपको ऐसे लिखना होता है, और यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप लेंथ, एल का मतलब होता है लेंथ, ओ का मतलब ओ, एस का होता है स्केल, ठीक है, बराबर आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ, ये इसका लिखना होता है, यानी ये इसका सवाल होता है। ये करने के बाद अब इसमें क्या होता है अब इसमें क्या दिया गया देखो मापने की लंबाई, ठीक ना, जो क्या है बराबर क्या दिया हमें आरएफ कितना दिया हुआ है। अब यहां पर लिखेंगे मापने की लंबाई, ये लिखने के बाद अब इसमें आरएफ कितना दिया हुआ हमें, आरएफ दिया हुआ है आपका आरएफ लिखोगे आप 1/400,
ये आपका आरएफ दिया हुआ है। तो अब ये आरएफ लिखने के बाद अब क्या लगाओगे, इंटू लगाओगे। इंटू लगाने के बाद अब इसमें क्या बोला गया है, मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी कितनी दी हुई है, हमें कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। 60 क्या है, हमारी मापने की अधिकतम लंबाई दी हुई है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 60 लिखेंगे। 60 क्या है, हमारा मीटर दिया हो ना, तो यहाँ पर मीटर लिखेंगे इसे। चाहे आप इसको हिंदी में चाहे आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इंटू लगाएंगे। इंटू लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इस मीटर को क्या हमें सीएम में बदलने वाले हैं, यानी सेंटीमीटर में बदलने वाले हैं। क्यों बदलेंगे, क्योंकि जो मापनी बनाते हैं सीट के ऊपर, वो हमेशा हमें स्केल की सहायता से बनाते हैं। और जो स्केल होता है वो हमारे पास ओनली सेंटीमीटर का बना होता है। तो सेंटीमीटर का बना होता है, इसलिए हमें क्या है, इसको यहाँ पर सेंटीमीटर इसको बढ़ाना पड़ता है। तो इसको यहाँ सेंटीमीटर बनाने के लिए अब इसका उपयोग करेंगे, है ना। अब इस सारणी का उपयोग करेंगे। तो इसमें देखो, अब इसमें क्या करेंगे, 60 मीटर को क्या करना है, हमें इसको सीएम बनाना है, यानी इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो इसमें देखो मीटर कहाँ आ रहा है आपका, ये मीटर ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें क्या सेंटीमीटर में चेंज करना है, यानी इससे लेकर यहाँ तक क्या हमें इसको चेंज करना है। तो मानो भी मैं यहाँ पर 1 लगाता हूँ, यानी मुझे सेंटीमीटर चेंज करना, तो यहाँ पर मैं 1 लगाता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर ओनली 0 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये कितना हुआ, 100 हुआ, ठीक ना। भी सेंटीमीटर को, यानी मुझे मीटर के सेंटीमीटर तक चेंज करना है। तो अब चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा, यहाँ क्या लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, यहाँ क्या लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, कितना हुआ, ये 100 हुआ। यानी इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो कितना है, मेरा 100 सेंटीमीटर है ना। भी क्यों का 100, यानी मैंने यहाँ पे कितना लगाया, 100 लगाऊंगा, ठीक ना। यहाँ 100 लगाऊंगा तो यहाँ कितना होगा, मेरा 10 होगा। यहाँ 10 होगा तो यहाँ कितना होगा, मेरा 1 होगा ना। तो अब इसमें देखो क्या होगा, मेरा 100 सेंटीमीटर हो गया ना ऑटोमेटिकली। भी यहाँ से करोगे तो आप 1 लगाओगे, यहाँ 0 लगाओगे, यहाँ 0 लगाओगे, 100 होगा, ठीक ना। और आप इससे करते हो, यहाँ 100 लगाते हो तो यहाँ कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ 10 होगा तो यहाँ कितना होगा, आपका 1 होगा। तो इसका मतलब क्या, आपका 100 सीएम आपका आ रहा है, किसमें, मीटर में। तो आप क्या लगाओगे, इंटू 100 सीएम लगाओगे, ठीक ना। अब बराबर करके इसका आप निकालोगे, कितना है आपका, 6000 आएगा। 6000 आने के बाद अब आपको क्या करना है, आर पर मान लो ये 2 0 आप 2 0 से कैंसिल करोगे, और 4 से 60 को काटोगे, कितना आएगा आपके, 15 सीएम आएगा। क्यों आएगा, जो ये मैंने 6000 काटा वो किसमें है, मेरा सीएम में, और ये 100 किसमें, सीएम है। तो मैंने इसको काटा तो कितना, ये 15 सीएम आया है, ठीक ना। अब 15 सीएम आने के बाद अब मुझे क्या करना है, एक स्केल बनाना होगा, जिसमें क्या मुझे एक लाइन चलनी है, जो कितनी होगी, मेरी 15 सीएम की होगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जैसे अब यहाँ पर मैंने, अब यहाँ से मुझे 15 सीएम की क्या एक लाइन चलनी है इसे। ये लाइन चलने के बाद, यहाँ 15 सीएम आने के बाद, अब ये चलने के बाद अब मुझे क्या करना है, एक लाइन और चलनी है, जो मेरे क्या चाप काटने के लिए काम आएंगे। और वो लाइन चलूंगा, वो क्या है, मेरी 90 डिग्री से कम होती है। तो वो अपनी इच्छा से, जो आप चाहे आप इसको यहाँ पर आप लाइन खींच सकते हो, यदि आप यहाँ पर भी इसको लाइन को खींच सकते हो, इसका कोई माप नहीं होता है। तो ये इसका मैंने ऐसा ये लाइन चल दी है, जो क्या है, मेरा 90 डिग्री से कम है। तो ये करने के बाद अब इसमें ये चलने के बाद अब मुझे इसमें क्या चाप काटने, यानी इसके खाने बनाने होंगे। तो इसके खाने कितने बनाने होंगे मुझे, अब इसमें कितना दिया हो आपको, इसमें आपको दिया हुआ है 60 मीटर। तो 60 मीटर दिए हो, तो इसके मैं 6 चाप काटने वाला हूँ, यानी इसके 6 खाने बनाने वाला हूँ। जो एक खाना होगा वो मेरा 10 मीटर का होगा, ठीक ना, यानी 10 20 30 40 50 और 60 मीटर का होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें चाप काटूंगा, तो चाप होगा ना वो बिना नाप के होता है, वो आपकी इच्छा होता है भी आप कितने भी इसका चाप काट सकते हो, उसका नाप नहीं होता है। तो मैं बिना नाप का एक चाप खोलता हूँ इसे, और चाप खोल कर, और अब इसमें मैं 6 चाप काटता हूँ। जो आप चाप काटोगे बिल्कुल सही होने चाहिए इसे। अब मैंने इसमें 6 चाप काट दिए हैं। अब 6 चाप काटने के बाद अब क्या करना, आपको इस लास्ट वाले पॉइंट को और इस लास्ट वाले पॉइंट को क्या आपको इसे मिलाना होगा, यानी जहां आपके 6 चाप काटते हैं वहां तक आप इसे करके बाद में इसको क्या करोगे, आप इसे मिलाओगे, ठीक ना। ये मिल जाने के बाद
अब ये मिल जाने के बाद अब सभी लाइनों को क्या है, सेट स्क्वायर की सहायता से इन सभी को समान दूरियों में क्या है, विभाजन करना होता है, यानी इनको बांटना होता है। तो वो देखो इसमें कैसे किया जाता है। अब आपको क्या करना है कि ये लाइन पर आपको क्या इस स्केल को ऐसे आपका जैसे सेट स्क्वायर है ना, इस सेट स्क्वायर को आपको क्या ऐसे इसको यहाँ पर आपको ऐसे लाइन पर एन बिल्कुल सही आपको रखना होता है इसे। इसको रखने के बाद अब दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है वो इसके यहाँ पर ऐसे लगाया जाता है और इसको क्या इसको सपोर्ट की जाती है ताकि ये सेट स्क्वायर हिले ना। अब ये दोनों साइडों को एन अच्छे तरीके से पकड़ने के बाद अब आपको तो इसको तो हिलाना नहीं है, आपको ओनली इस सेट स्क्वायर को क्या आपको हिलाना होता है। अब जैसे ही आप इसको ऐसे आगे चलाओगे तो यहाँ पर जैसे पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आने के बाद क्या करोगे, इनको ऐसे रखोगे और बाद में इसको आप ऐसे मिलाओगे। फिर क्या करोगे, वापिस आप आगे चलोगे, तो आगे चलोगे जैसे अब ये पॉइंट इसमें मिल गया तो वापिस आप क्या इन सेट स्क्वायर को ऐसे रखोगे वापिस, ताकि सेट स्क्वायर आपको हिले ना बिल्कुल भी, और ऐसे आप इनको मिलाओगे। तो वापिस आप ऐसे चलोगे, अब वापिस आप इनको सभी क्या आपको ऐसे इनको मिलाना होगा, जो मैंने इनको मिलाया ऐसे इस हिसाब से। फिर आप ऐसे बनाने के बाद फिर आपको ऐसे ये बन जाएगा। ये बनने के बाद फिर आप क्या करोगे, सेट स्क्वायर को आप वापिस यहाँ ऐसे रखोगे बिल्कुल सीधा, इसको जो ये डिज़ाइन आपका ये बना हुआ है इसको आप क्या बिल्कुल सीधा रखोगे, है ना, ऐसे इसको आप इसको सीधा रखने के बाद बिल्कुल, और फिर इस सेट स्क्वायर को आप ऐसे यहाँ पर इसको ऐसे रखोगे, और इसको रखने के बाद बिल्कुल सीधा आप इस लाइन को ऊपर ऐसे रखने के बाद, और इसको आप बिल्कुल सीधा ऐसे रखोगे, है ना। ऐसे रखने के बाद अब यहाँ पर क्या इसको बिल्कुल सीधी आप 2 या 2.5 सेमी की आप कोई लाइन चल सकते हो, इसका कोई माप नहीं होता है। ये चलने के बाद फिर आप वापस ऐसे आओगे और वापस यहाँ रखोगे, और यहाँ पर आप 2 या 2.5 सेमी का आप इसका नाप चल सकते हो ऐसे, है ना। हिसाब से ये चलने के बाद, ये बनने के बाद फिर वापिस आप इनको एक बॉक्स की तरह ऐसे बनाओगे। ये बनाने के बाद अब ये बनने के बाद ऐसा बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, इसमें अब इन बॉक्सों को आप बिल्कुल इसी तरीके से खाने बनाओगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, वापिस आप सेट स्क्वायर को ऐसे बनाने के लिए क्या करोगे, बिल्कुल सीधी आप इनको लाइन खींचोगे इससे, यहाँ पे सेट स्क्वायर की सहायता से भी आप इन लाइनों को खींच सकते हो, इस हिसाब से बिल्कुल सीधी है। ये खींचने के बाद अब ये ऐसे खींचने के बाद अब आपको इसमें क्या है, यहाँ तो आपको 0 आएगा, और यहाँ आपका 10 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 30 आएगा, यहाँ 40 आएगा, और यहाँ 50 क्या आएगा आपका, मीटर आएगा। क्यों आएगा, क्यों वहाँ आपको क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, मीटर लिखोगे ऐसे। 50 मीटर आने के बाद अब मेरे पास कितना बचा, ये अब मेरे पास ये 10 मीटर बचा। अब 10 मीटर को क्या है, मुझे छोटी इकाई बनानी है इनको, ठीक ना। छोटी इकाई क्यों बनाऊंगा, क्यों ये तो डबल में आगे 10 20 30 40 ऐसे आगे, और इसके बाद जो सिंगल रकम आती है जो 1 2 3 4 होती हैं, वो मैं यहाँ पर इस खाने में बनाने वाला हूँ, जो इनके 10 भाग करने वाला हूँ। अब इस खाने को क्या मुझे इसमें, अब मैं 10 छोटी इकाई बनाऊंगा तो इसमें क्या मुझे 10 छोटे खाने बनाने पड़ेंगे। तो वो बनाने के लिए देखो क्या करता हूँ, वापस इसमें तो वापिस इसमें क्या करेंगे, आप लाइन खींचेंगे, जो मैंने ये लाइन खींची जो 90 डिग्री से कम होती है, उसी प्रकार से मुझे एक लाइन और चलनी जो इसमें क्या 90 डिग्री से कम हो। जैसे मैंने अब ये लाइन इसमें चल दी है, इस हिसाब से चलने के बाद देखो इसमें ऐसे चलने के बाद अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें क्या करना है आपको 10 चाप काटने हैं, ठीक ना। 10 चाप क्यों काटेंगे, क्योंकि इसमें हमें इसमें छोटी इकाई कितने बना रहे हैं, यानी 10 खाने कितने बना रहे हैं, इसके 10 खाने बना रहे हैं, तो इसमें हमें 10 चाप काटने, और वो चाप होंगे वो बिना नाप के बनेंगे आपके, ठीक ना। बिना नाप के आप क्या करो, चाप काटोगे, तो आप क्या करोगे, वापिस इसको यहाँ रखोगे ऐसे, और इसका 10 चाप काटोगे आप इसे, ठीक ना। एक ऐसे इस प्रकार से 2 3 इस प्रकार से आप 10 चाप काटोगे।
तो ये 10 चाप काटने के बाद, ये 10 चाप बिल्कुल समान दूरी पर काटने के बाद अब इनको क्या है, मिलाना होगा। तो इनको कैसे मिलाएंगे, सेट स्क्वायर की सहायता से इनको दोबारा इनको मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका करेंगे जो ये लास्ट वाला पॉइंट है और ये और जो जीरो के साथ में जो ये पॉइंट है, इनको क्या है आपस में इनको मिलाएंगे इसे। ऐसे मिलाने के बाद अब सभी क्या है बिल्कुल सही तरीके से सेट स्क्वायर की सहायता से इनको पूरे इनको भागों को समान दूरी पे इनको क्या मिलाने होंगे। हम इनको मिलाने के लिए क्या करेंगे, वापिस सेट स्क्वायर को क्या ऐसे रखेंगे। सेट स्क्वायर को ऐसे रखने के बाद और इस सेट स्क्वायर को इसके पास में यहाँ सपोर्ट लगाने के लिए यहाँ ऐसे रख देंगे और वापिस हम सेट स्क्वायर को ऐसे रखने के बाद बिल्कुल सही तरीके से अब सेट स्क्वायर को वापिस इनको ऐसे करेंगे, इसको लाएंगे तो यहाँ पर इनका क्या माप ऐसे आ जाएगा, इनकी दूरी ऐसे आ जाएगी। फिर वापिस इसको लाएंगे और वापिस हाथ की सहायता से इनको वापिस इनको वापिस मिलाएंगे इसे। फिर वापिस यहाँ आएंगे, जो पॉइंट से पॉइंट हम इनको कैसे मिला देंगे। अब इनको मिलाने के बाद, अब ये मिलने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा यहाँ जीरो की स्थिति में क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा। तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक ना, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारा क्या होगा, मीटर होगा इसमें, ठीक ना। ये हमारा 10 क्या होगा, मीटर होगा। अब यहाँ पर ही हमारा कितना है, 50 मीटर ये और 10 मीटर हमारा ये, कुल कितना होगा, 60 हो गया ना। तो इसमें 60 मीटर दिया हुआ हमने। अब ये करने के बाद इसमें ये बनाने के बाद इसमें अब क्या करेंगे, अब इन लाइनों को अब क्या करेंगे, जो इनमें नाप दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ हमें, इसमें जो हमने मापने बनानी थी वो हमने बना ली। अब इसमें हमें 44 मीटर की दूरी क्या इसमें दर्शानी है, यानी इसमें शो करनी है। तो इसमें 44 कहाँ आ रहा है, अब देखो इसमें ना ऐसे करेंगे भी, इसका 40 तो अलग करेंगे, ठीक ना, 40 इसका अलग करेंगे प्लस 4 मीटर इसका अलग करेंगे, तो इससे कितना हो गया, ये 44 मीटर हो गया ये, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसमें देखो 40 कहाँ आ रहा है हमारा, 40 में यहाँ आ रहा है, 0 से 40 यानी 10 20 30 40 हमारा यहाँ 0 से यहाँ तक आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से अब इसमें कम से कम 5 या 6 mm की दूरी छोड़ने के बाद, 5 या 6 mm की दूरी छोड़ने के बाद ऐसे, तो इसमें आप देखो आपका 40 यहाँ पर आ रहा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी आने से, है ना। अब इसमें क्या है, मेरा ये ऊपर आर पे लिखा हुआ, तो इसके बीच में लाइन आ रही है क्रॉस, बट आपको क्या इसमें थोड़ा सा गैप रखना होगा, ठीक ना। ये करने के बाद अब इस पे क्या करोगे, इसे इनको मिला दोगे इसको, और आप यहाँ पर क्या करोगे, एक एरो का निशान बनाओगे इसे, जो कितना होता है हमारा 1:3 का होता है। अब ये करने के बाद यहाँ 40 आने के बाद अब हमें क्या 4 करना है इसमें, यानी 40 तो हमने ढूंढ लिया, अब इसमें 4 ढूंढना है। तो 1 2 3 4 आपका ये रहा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, बिल्कुल सीधी एक लाइन निकालोगे ऐसे, है ना। 4 हमारा इसमें ये रहा, तो अब क्या करोगे, बिल्कुल सीधी एक लाइन काटोगे ऐसे, और लाइन निकालने के बाद फिर इनको ऐसे मिला दोगे। आप एक ध्यान रखना इसमें कि ध्यान ये है कि मैंने जो ये लिखा है ऊपर मापने की लंबाई, वो इनके बीच में मैंने गैप नहीं रखा, इसलिए आप सिर में क्या बीत चुकी है। तो आप इनके बीच में क्या गैप रखना, ताकि ये सुंदर और आसानी से बन जाएगी ऐसे। तो ये करने के बाद अब इसमें आप क्या लिखोगे, 44 मीटर ऐसे लिखोगे। अब ये लिखने के बाद अब नीचे क्या करोगे, इनका जो गैप है, इसका ये दूरी है, वो आप इसमें बनाओगे। तो यहाँ से लगभग आप किस चीज में एक लाइन खींचोगे इसे, बिल्कुल सीधी। आप इनके बीच में क्या करोगे, इसे लाइन खींचने के बाद फिर आप इसमें वापिस 1:3 का क्या करोगे, एरो बनाओगे। एरो बनाने के बाद
अब इसमें आप जो हमने मापनी बनाई थी वो कितनी थी हमारी 15 cm की थी, तो इसमें हम 15 cm ऐसे लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारी इसमें क्या मापनी बनती है। और इसमें जो मैंने ये सवाल किया है वो सवाल और मापनी के बीच में मैंने क्या दूरी नहीं छोड़ी, जिसके बीच में ये आपकी लाइन जो इनके बीच में आ चुकी है। तो वो आप इसमें जो आप बनाते हो उस टाइम आप इनके बीच में गैप रख लेना। और आपका ये सवाल ऐसे होता है और आपकी मापनी ऐसी बनती है, ठीक है ना। आई होप यू मेरा जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ताकि अगली जो नेक्स्ट वीडियो आओ तो वो आपको पता चल जाए। ओके, धन्यवाद।